जय हिंद बच्चों, स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं सब बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो आपका बहुपद चल रहा था उसके हमने MCQ या PYQ क्वेश्चन को सॉल्व कराया था बहुत ही आसान तरीके से। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उनको अवश्य देखिएगा। आज बच्चों जो हम कराने जा रहे हैं, अगला जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले प्यारे बच्चों जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, फिर उसमें कुछ हम आज शर्तें ली हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन शर्तों से हर बोर्ड में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है दो चर। अब चर में अगर बात करें तो प्यारे बच्चों दो चर में एक चर हम ले लेते हैं, मान लीजिए x है और दूसरा क्या है y है। तो यहाँ पर बोला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब समीकरण की बात करते हैं तो समीकरण, और बच्चों बहुपद में हमने आपको बताया था कि समीकरण में क्या होता है कि जो भी हम बीजी निरूपण करेंगे तो उसको जीरो के फॉर्म में रखेंगे, लेकिन बहुपद में क्या होता है बच्चों, जीरो के फॉर्म में नहीं होता है। यही इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर हम इसको क्या करें, एक समीकरण के फॉर्म में लिखें तो ये आपका जैसे मान लीजिए x और प्लस वाई इक्वल टू हम 5 लिख दें तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। क्योंकि जीरो के फॉर्म में अगर रख दे रहे हैं या बराबर में कोई भी अचर पद आ जा रहा है तो यहाँ पर ये क्या माना जाएगा, समीकरण के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने बताया कि दो चर, तो दो चर में हमने कौन सा लिया, एक चर हमारा x है, दूसरा क्या है y है। ठीक है, अब ये एक बीजी व्यंजक के रूप में है, x और y एक अज्ञात राशियां हैं। फिर यहाँ पर बोला है वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक किसे बोलते हैं, ऐसा चर जिसमें उसकी घात कितनी हो जाए, एक हो जाए। तो यहाँ पर दो चर हैं बच्चों, x है और दूसरा क्या है, y है। x की भी घात एक है और y की भी घात एक है। तो ये अगर समीकरण को हम निरूपण करें तो ये आपका कैसा समीकरण माना जाएगा, दो चर वाले, क्योंकि एक चर x है दूसरा y है और इसका निरूपण क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि बराबर के फॉर्म में लिखा गया है। तो इस तरह से बच्चों को हमें क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर देखेंगे तो दो चर रहेंगे लेकिन उनकी जो घातें होंगी वो क्या होंगी, एक होंगी, तभी उसको क्या माना जाएगा, रैखिक समीकरण के रूप में माना जाएगा। अब इसमें कभी कभी बच्चों क्या करता है कि गुणांक पूछ लेता है। तो अगर इसमें गुणांकों की बात करेंगे तो गुणांक में अगर बात करेंगे तो x का गुणांक एक है, y का भी गुणांक एक है। और अगर इसी को हमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में या व्यापक रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, जो अचर पद है उसको हम क्या कर लेंगे, इधर ले आएंगे, मतलब बाएं पक्ष में ले आएंगे। तो ये आपका बन जाएगा x प्लस वाई और माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों जो हमारे यहाँ पर जो पढ़ना है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म पढ़ना है तो इनके जो व्यापक रूप हो जाएंगे तो पहले देखेंगे यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा आपका समीकरण होगा, क्योंकि युग्म बोला है तो जोड़े में रहेंगे, तो दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में जितनी भी आपको यहाँ पर रेखाओं के समीकरण मिलेंगे, आपको दो रेखाओं के समीकरण मिलेंगे। अब उन्हीं में से बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ शर्तों को पढ़ना है कि दो रेखाओं के समीकरण दिए हो और उनमें शर्तों के बारे में हमें जानकारी है, क्योंकि उन्हीं शर्तों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो दो, अभी हमने बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की ये क्या है, मानक रूप है। और अगर यहाँ पर हमें शर्तों की बात करें तो शर्तें आपकी कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अब उसमें अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि इनका बीजगणितीय निरूपण कैसे होगा, शर्तें क्या होंगी, और ग्राफ में उनका निरूपण करेंगे तो वो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदी करेंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी, तो उनको भी जानेंगे। और हल कैसा होगा, संगत हल होगा या असंगत हल होगा। तो पहले में बच्चों अगर क्वेश्चन में अगर हम दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं
अब उनमें से हम तुलना करके अगर यहाँ पर a1 अपान a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अर्थात a1 अपान a2 का जो मान है b1 अपान b2 के मान के बराबर ना हो, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो बीजगणितीय निरूपण में अगर इसके हल की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल एक हल होगा, और कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, और यूनिक का मतलब होता है एक। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको एक हल मिलेगा, और जो शर्त होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, a1 अपान a2 का जो मान होगा b1 अपान b2 के मान के बराबर नहीं होगा। अब रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, तो एक रेखा दूसरी रेखा को काटते हुए क्या होगी, जाएगी। अब हल कैसा होगा, संगत हल होगा, क्योंकि एक दूसरी रेखाओं को जब काटती हुए जाएगी तो जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कहीं पर मिलेंगी, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, संगत हल होगा। सेकंड आपकी शर्त है जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। और साथ साथ में रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, वो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। अर्थात आपने देखा होगा कि जैसे रेल की पटरियां होती हैं, कभी एक दूसरे पर ज्वाइंट नहीं होती हैं, अर्थात समांतर होती हैं, कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है। इनकी बीच की दूरियां हमेशा क्या होती हैं, समान होती हैं, कभी ये रेखाएं एक दूसरे पर या काटती नहीं है, मिलती नहीं है। अब काटेंगी नहीं प्यारे बच्चों, न मिलेंगी, तो इनका हल कैसा होगा, असंगत होगा, क्योंकि हमने बताया है कि जब रेखाएं एक दूसरे से होकर जाएंगी या टच करेंगी तभी उनका हल क्या होगा, संगत होगा। यहाँ पर रेखाएं मिल ही नहीं रही हैं, तो रेखाएं कैसी होंगी, असंगत होंगी। फिर आपकी थर्ड शर्त है जो आपकी, वो है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, अर्थात तीनों का मान बराबर हो जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब होता है कई हल प्राप्त होंगे, और यहाँ पर रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात एक रेखा दूसरे रेखा से होकर जाएगी। यहाँ पर यह भी बोलें कि एक रेखा के जो बिंदु होंगे दूसरी रेखा के बिंदु जो होंगे वो समान होंगे, तो रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा से होकर जा रही है, तो हल कैसा होगा, संगत हल होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इनका बीजगणितीय निरूपण, शर्तों को, ग्राफी निरूपण और इनका हल संगत असंगत को बहुत ध्यान पूर्वक देखना है। और साथ साथ में हमने इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। तो इस शर्तों को क्या करना है, आपको ध्यान पूर्वक देखना है। आइए हम इन क्वेश्चनों को, जो हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, इन्हीं शर्तों से रिलेटेड इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले बच्चों, अगर रेखा का समीकरण अगर आपका संतुलित रूप में नहीं है या व्यापक रूप में नहीं है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले उसको क्या कर लेना है, व्यापक रूप में लिख लेना है। अब व्यापक रूप में हमने लिखने का तरीका ये बताया है कि आपका जो भी रेखाओं का समीकरण का रूप होगा वो आपका क्या होगा, सारा चीज बायां पक्ष में होगा, जीरो के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो इस रूप में हमें क्या करना, हल रख लेना है। रखने के बाद हमें क्या करना है, रेखाओं की तुलना करा देना है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि समीकरण युग्म x माइनस 2y इक्वल टू 0 कामा 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 के हल होंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, दिए गए रेखाओं की तुलना व्यापक समीकरण से क्या करना है, कर देना है। तो यहाँ से तुलना कराएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, व्यापक हमने रूप रेखाओं के समीकरण को लिख लिया है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे बच्चों तो आपको क्या होगा, पहले रेखा का जो व्यापक रूप है वो आपका क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमारी पहली रेखा का जो समीकरण है x माइनस 2y है। तो जब तुलना कराएंगे तो आपका x का जो आपका क्या होगा, गुणांक होगा x के साथ होगा। तो यहाँ जब तुलना कराएंगे तो a1 बराबर जो आपको प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1, b1 बराबर जो आपको प्राप्त होगा वो -2 प्राप्त होगा। अचर पद प्यारे बच्चों यहाँ पर है ही नहीं, तो अचर पद यानी c1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे व्यापक समीकरण की तुलना आपका दूसरे रैखिक समीकरण से कर देना है। तो आपका a2 इक्वल टू जो आपको प्राप्त होगा 3, b2 इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 4 और c2 इक्वल टू आपको प्राप्त होगा -20। अब हमें यहाँ पर देखना है a1 अपान a2, तो a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। a1 का मान प्यारे बच्चों 1 है, a2 का मान 3 है, b1 का मान -2 है, b2 का मान क्या है, 4 है।
अब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/3 दिया है, यहाँ माइनस का 1/2 है। तो यहीं से प्यारे बच्चों हमें समझ में आ रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, अर्थात A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं है, अर्थात ये हमारी पहली शर्त को फॉलो करेगा। रेखाएं हमारी कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर हल की बात करता है कि हल कैसे होंगे, संगत होंगे, असंगत होंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हल होंगे वो क्या होंगे? संगत होंगे। हल कितने प्राप्त होंगे, कितने इसके मतलब मान प्राप्त होंगे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर केवल एक हल प्राप्त होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप से हमें दूसरे क्वेश्चन को करना है, तो दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तो हम क्या करना है, जो पहला व्यापक समीकरण है वो पहले रेखा के समीकरण से तुलना करा लेना है। आपको क्रम से लिखना है। तो यहां क्या करेंगे? तुलना कराने पर या दी गई रेखाओं की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर तो यहाँ पर व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे प्यारे बच्चों। तो A1 का मान आपको 2 प्राप्त होगा, B1 का मान आपको 3 प्राप्त होगा, C1 का मान आपको -9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से व्यापक समीकरण दूसरे की तुलना हमें दूसरी रेखा से करना है। तो A2 का मान आपको प्राप्त होगा 4, B2 का मान आपको प्राप्त होगा 6 और C2 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा -18। अब अपने शर्त में रखना है A1/A2, A1/A2, B1/B2, C1/C2 सबके मान रख देना है। A1 का मान आपको प्यारे बच्चों 2 है, A2 का मान क्या है? 4 है, B1 का मान 3 है, B2 का मान क्या है? आपका 6 है और C1 का मान क्या है? -9 है, C2 का मान क्या है? -18 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अर्थात इससे हमें ये पता चलता है कि जो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों मान क्या हैं? बराबर हैं। अर्थात ये आपकी जो रेखाओं के समीकरण होंगे वो आपने तीसरे शर्त को फॉलो करेंगे। यहाँ पर तीसरे शर्त में हमने बताया था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2 अगर तीनों के मान बराबर होते हैं तो हमारी रेखाएं कैसी होती हैं प्यारे बच्चों? संपाती रेखाएं होती हैं। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और कैसे हल होंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर संगत हल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस टेबल का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको टेबल को आप समझे रहेंगे तो आप जब समीकरणों को हल करके निरूपण करेंगे तो यहाँ आसानी से शर्तों के आधार पर आप इनको बता देंगे कि इनके रेखाएं कैसी हैं, हल कैसे हैं, संगत है, असंगत है, इनका बीजगणितीय निरूपण कैसा है, कितने हल इनके होंगे और कौन सी शर्तों को फॉलो करिएगा। तो इस प्रकार से आपको समझने में आसानी होगी। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका सेकंड था, थर्ड। तो हम डायरेक्ट इसकी तुलना करा दे रहे हैं। तो A1 का मान प्यारे बच्चों जो आपको प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा, B1 का मान आपको 2 प्राप्त होगा, C1 का मान आपको 4 प्राप्त होगा, A2 का मान आपको कितना प्राप्त होगा? 2, B2 का मान आपको 4 प्राप्त होगा, C2 का मान आपको -12 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर शर्त में रख देना है। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब उसी प्रकार से रखना है जिस प्रकार से रखा गया है। तो A1 का मान 1 है, A2 का मान 2 है, B1 का मान 2 है, B2 का मान 4 है, C1 का मान -4 है और C2 का मान -12 है। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तेई 12, माइनस माइनस कट गया तो 1/2, 1/2, 1/3। तो 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन 1/2 1/3 के बराबर नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो अपने टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पर सेकंड शर्त में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो हल की अगर बात करेंगे
तो हल इसमें कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होंगी प्यारे बच्चों, समांतर रेखाएं होंगी। अब संगत असंगत में अगर बात करेंगे तो असंगत, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ना काटती हैं, इसलिए इनके जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चनों को लेना है, शर्तों को विशेष ध्यान देना है, और जो हमने टेबल बनाई है इसको आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है, लर्न करना है, समझ समझ के लर्न करना है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। यहाँ से प्यारे बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन हर बोर्ड में पूछे जाते हैं और हर ईयर आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी कोई भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दीजिए। और प्यारे बच्चों आपकी रेगुलर क्लास होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम यहाँ पर क्लास कराएँ या अपलोड करें तो आप इंगेज रहिए और साथ साथ में अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, जिससे उनको भी सूचना मिल जाए। और अपने प्यार को बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले सेशन में। थैंक्स। हरी